हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मजे में हो? वेरी गुड, आई एम ऑल्सो फाइन। आपने एक्सरसाइज 10.4 सर्कल की कर ली थी आराम से। अब 10.5 उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ कुछ थ्योरम होगी। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए, ठीक है? टेक्स्ट बुक खोलिए, मैं बताता जाऊँ एक एक थ्योरम। 3-4 थ्योरम में अगर आपने ध्यान से पढ़ ली तो आपको एक्सरसाइज फ्री में याद हो जाएगी। ऐसे ही शुरू करते हैं एक थ्योरम नंबर 10.8। मैं इसको पहले इंग्लिश में लिखा किताब में, फिर हिंदी में इसका वर्जन बताऊंगा। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इंग्लिश में फिर से बोलता हूं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पार्ट on the remaining part of the circle, at any point on the remaining part of the circle। एक डायग्राम से समझाते, फिर हिंदी में बोलते हैं, समझाता हूं, ठीक है? आपको इसका प्रूफ की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझिए। ये अगर ये थ्योरम हम याद रखेंगे, ये प्रमेय याद रखेंगे तो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन चुटकियों में याद हो जाएंगे, ठीक है? चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ओके, एक मैंने सर्कल बना लिया। अब एक आर्क में यहां से यहां तक मैं एक आर्क ले लूं, ठीक है? दिस इज आर्क फ्रॉम हियर ए एक्स बी इज आर्क। एक आर्क है, उसको ध्यान से समझना आप। आर्क इज ए एक्स बी, ये माइनर आर्क है और उधर दूसरा आर्क है जो भी एक बड़ा आर्क है। तो मैं इसको करूं एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क, मान लो एट द सेंटर, एक ए बी आर्क सेंटर पे कोई एक एंगल बना रहा है। ए बी एक सेंटर पे कोई एंगल बना रहा है, आप समझिए इसको। ये एंगल ए बी ने इस सेंटर पे बनाया, फिर इसी आर्क ने एक एंगल, यानी इसको आप कहीं ज्वाइन कर दो सर्कल के दूसरे भागों में, यानी मैं यहां फिर और ज्वाइन कर दूं ये वाला, तो दो एंगल बन गए। तो ये एंगल डबल है इसका, समझ में आया? ये एंगल अगर x है तो ये 2x है, समझ में आया ना? क्लियर है कि नहीं है? अब इंग्लिश वापस पढ़िए। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। समझ में आया? सेंटर पे डबल है, उस लोग इसको डबल बोलते हैं। अरे बड़ा बीच में, बड़े बड़े लोग बीच में बैठते हैं ना, जो छोटे चुन्नू मुन्नू तो बाहर बैठते हैं, समझ आया? सेंटर वाला डबल होगा। अब मैं आपसे कोई पूछूं, मैं पूछूं ये एंगल मान लो 30 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा? इसका डबल है ना, 60 होगा, और बाहर वाला आधा होगा, समझ में? ये ध्यान रखना। एक और सर्कल लेता हूं मैं, ठीक है? अब इसको मिटाऊंगा नहीं, आई विल टेक अनदर सर्कल हियर, ठीक है? अच्छा, मैं ऐसा ही आर्क ले लूंगा, ऐसे यहां पे सेम आर्क, आई विल टेक अनदर सेम आर्क ए एक्स बी, सेंटर पे एक एंगल बना ये वाला। अच्छा, इसी आर्क में एक और ये बना दिया, यहां पे देखो, यहां पे एक और एंगल बना है। ये तो बाहर वाला एंगल है, ये छोटा होता है, ये आधा है। ये किसका आधा है? इधर जो बनेगा ना, इधर वाला, ये डबल है, ये डबल है इसका, समझ में आया? जैसे मैं बोलूं ये 120 है तो दैट इज 240 डिग्री, ये बात समझ में आया आपको? तो ध्यान रखना डायरेक्शन। जैसे इसका मुंह उधर है ना, इसका उधर है ना, मुंह एक तरफ होना चाहिए। देखो इसका मुंह इधर है ना, इधर, तो उल्टा मत करना, उल्टा मत कर। कई लोग इसको इसका डबल मान बैठते हैं इधर वाला। ये समझ में आया ना? गलती क्या करते हैं, मुझे पता गलती क्या करते हैं आप लोग, ऐसा करते हैं, ठीक है? ये एंगल बना दिया, कोई बोलता ये सॉरी ये 100 डिग्री, तो इसको 200 बोलता, ये 200 नहीं होगा। कौन सा होगा? देखो 100 के लिए आपको निशान ऐसा लगा, गुब्बारे का मुंह उधर है ना, तो उसी गुब्बारे का मुंह उधर होना चाहिए। ये 100 का है तो ये 200 का, समझ में आया? सेम डायरेक्शन होना चाहिए। ये गुब्बारा इधर है ना, ये गुब्बारा इधर हो गया, समझ में आ गया? ओके, फिर बनाओ, बता सकते हैं आप? कैन यू टेल मी द एंगल का वैल्यू बता सकते हैं? या बना दो। अब मैं बनाता हूं ऐसे, ठीक है? कैन एनीबॉडी टेल मी ये एंगल, अगर मैं बोलूं मुझे एंगल ये लग रहा है 80 डिग्री का, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? ये डबल है, ये एंगल, ये समझ में आया? ये कितना 40 होगा। अच्छा, अब आप बताइए ये एंगल इधर वाला कितना है?
एक ही पॉइंट पे एंगल जो होता है वो 360 होता है, 360 में से इसको माइनस कर लो, समझ आया? तो दिस विल बी 280, ये समझ आया? 280 डिग्री। बड़ी बड़ी चीजें पढ़ाऊंगा आपको मैं। 280, अब 280 का 280 तो भाई सेंटर वाले बड़े हैं, बड़े लोग तो डबल होंगे ना, इसका आधा कौन होगा? इसका आधा, इधर ऐसा बनेगा एंगल, समझ आया ना? तो दिस विल बी हाउ मच? 140। ये बात समझ आ गई? तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। यानी वृत्त के केंद्र पर जो भी कोण होता है, चाप के द्वारा बनाया गया जो भी कोण होता है, केंद्र वाला कोण वृत्त के किसी बाहरी बिंदु पर जो कोण बनता है उससे केंद्र वाला दुगुना होता है। ये बात समझ आ गई? सॉरी, नाउ नेक्स्ट थ्योरम, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक, इसको भी समझते हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट, एक ही खंड में जितने भी कोण बनेंगे सारे कोण समान होंगे। कैसे समझेंगे इस बात को? इसको याद रखना, सेम सेगमेंट, ठीक है, एक ही सेगमेंट में। अब जैसे मैंने ये बना दिया, एक सर्कल बना दिया, ठीक है, मैं ये एक लाइन खींच दूं, ठीक, ए बी। अब यहां दो सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। इस सॉरी, एक ही सेगमेंट में, यानी ए और बी को जो है एक खूंटी ठोक दो, कील ठोक दो। अब ए बी के द्वारा इधर मेजर सेगमेंट में कहीं एक एंगल बना है, दिस एंगल, ये सी बना है, मेरे ख्याल से ये 45 डिग्री लगा, दिस इज 45 डिग्री एंगल सी, ठीक है। अब आप, दिस इज 45 राइट हियर, सी का कान पकड़ो, ए और बी को खूंटी ठोक के हिलने का नहीं चाहिए। सी का कान पकड़ा, सी को इधर लेके आगे, मतलब सी को वहां उठा के देंगे। तो ये एंगल भी 45 डिग्री ही होगा, सेम होगा। ये सी जो है यहां से यहां तक, ए बी के उधर एक तरफ रहेगा तो वो हमेशा 45 डिग्री का रहेगा। हमेशा 45 मतलब हमेशा सेम ही रहेगा। अगर ये 50 होता तो ये भी 50 होता, समझ में आया? ओके, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये इसमें लिखा है किताब में, आप बुक पर, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ओके, समझ लें इसको, एक ही खंड में कोण बराबर होते हैं। अब एक माइनर सेगमेंट की क्या कहानी करें, इधर लेट अस कंसीडर, लेट मी टेक अनदर कलर्ड फेड। अब इधर भी तो कोई है ना, ए को यहां से यहां ज्वाइन करवा दिया, इसको यहां से यहां ज्वाइन करा दिया। ये एंगल मान, अभी वो 50 का है तो ये एंगल मैं बोलूं 130 डिग्री का है। अब ये डी इधर आ गया, डी का कान पकड़ो, ए और बी को हिलना नहीं चाहिए, इनको खूंटी ठोक दो, डी का कान पकड़ो, ऐसे पकड़ के डी को यहां लेके आ जाओ, डी को यहां लेके, डी को डी डैश लेके आ जाओ, फिर इसको ज्वाइन करो, तो ये एंगल सेम होगा। जब तक ये डी पॉइंट इधर रहेगा, एक तरफ रहेगा, इस कोड के एक तरफ रहेगा, सारे कोण समान होंगे, सारे एंगल इक्वल होंगे। समझ में आ गई कहानी? तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, दो थ्योरम आपने पढ़ ली। उसके बाद थ्योरम 10.10 है यूजलेस। देन सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। इसको पढ़ते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई? ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा चतुर्भुज, हिंदी में बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। हिंदी मीडियम वाले बच्चों आपको समझा देता हूं, डरना बिल्कुल नहीं है, मैदान छोड़ के भागना नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में बोलूं चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, एक चक्र के अंदर, मतलब इंग्लिश वालों आप भी सुन लो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर टिके होते हैं। हिंदी वालों ऐसा चतुर्भुज जिनके चारों शीर्ष बिंदु वृत्त के ऊपर सटे हुए होते हैं। ये मैंने आई हैव टेकन दिस सर्कल, ये पॉइंट ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, ठीक है, और दिस इज डी। अब आप इनको मिलाओ,
ये ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि वृत्त के ऊपर इनके पॉइंट टिके हुए। अब इसका थ्योरम क्या बोलता है, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री, यानी ऑपोजिट साइड इसका और इसका एंगल का सम है, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री, ये सारी चीजें याद रखना। इसका सम 180 डिग्री। अब कोई बोले ये 70 डिग्री है तो एंगल सी कितना होगा रे, 180 में इसको माइनस कर लो, 110 डिग्री होगा ना, समझ आ गया। अब बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, कुछ यहाँ भी लिखा है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, या ऑपोजिट इनका जो है द सम इज 180 डिग्री। अच्छा, अभी इसका थ्योरम 10.12 में इसका कन्वर्स है, इफ सम ऑफ ऑपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ये क्या कहना चाहता है, मान लो ऐसा एक क्वाड्रिलेटर आ गया, कहीं पे भी आ गया, पी क्यू आर एस, ठीक है। अगर आ गया इफ एंगल पी प्लस एंगल आर एंगल 180 है, तो पी एंड आर 180 है, तो टोटल चारों एंगल का सम तो 360 होता है, तो नेचुरली एस प्लस क्यू वो तो 180 होना ही होना है। आप दो एंगल अगर ये प्रूव कर दो 180 डिग्री है, तो दैट मीन्स पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। मतलब आप इनका अगर सर्कल ड्रॉ करें तो ऑल 4 पॉइंट्स विल लाई ऑन अ सर्कल। बात समझ आ गई? इसका ये कन्वर्स है इसका। तो चीजें अगर क्वाड्रिलेटरल गिवन में अगर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो ऑपोजिट एंगल का सम 180 होगा, और अगर ये वाला ऑपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा, चक्रीय होगा। एग्जाम्पल प्यारे बच्चे आप खुद पढ़ते जाइएगा। सारी थ्योरम हो गई, ओके। अब एग्जाम्पल 3, 4 सब आप पढ़ेंगे, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक्सरसाइज करूँ। एग्जाम्पल 6 काफी इंपॉर्टेंट है। इतनी चीज आपने पढ़ ली। क्या पढ़ी आपने? सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनता है बाहर वाला एंगल से डबल होता है, ठीक है। दूसरा वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और ये नहीं पढ़ा है। और क्या पढ़ा है? और सेम सेगमेंट में एंगल इक्वल होते हैं, ये हो गया। तो 3 मेन है, सेंटर पे एंगल डबल होता है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इतनी चीजें अगर आपने पढ़ ली, आप ये आपके 3 हथियार है रणभूमि में, इन हथियारों के साथ उतर जाइए, दुश्मन दुम दबा के भागेगा। पहला सवाल एक्सरसाइज 10.5 का आपके लिए ये रहा, पर्दे पर पूरी डिटेल में लिखूंगा नहीं। एक सर्कल दे रखा है विद सेंटर ओ एंड ए बी सी डी, 4 पॉइंट दे रखे सर्कल के ऊपर। मैंने डायग्राम बनाया किताब को देख, ऑलराइट, मैंने कुछ नया काम नहीं किया, ठीक बच्चों। एंगल BOC 30 डिग्री, BOC ये 30 डिग्री, AOB 60 डिग्री। आप एंगल ADC पता करेंगे, ये वाला सोच के आप वीडियो को पॉज करके करना, आपको मिलता सिर्फ 1 मिनट का वक्त। एंगल कैसे पता करेंगे, चलिए, अगर आपने नहीं बताया तो मैं बता देता हूं। एंगल ADC इस AOC का पूरे का आधा है, ADC AOC का आधा है ना, तो यहां लिखेंगे, ज्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन में आप क्या करना, एंगल एट द सेंटर इज डबल, ठीक है ना। सो एंगल ADC इक्वल टू 1/2 एंगल AOC, एंगल एट द सेंटर इज डबल, ठीक है ना। तो अब वो क्या हो गया, वो 1/2 AOC कितना है, 1/2 AOC कितना है, AOC इज 1/2 एंगल BOC प्लस AOB। अब आपको पता ही है ये 60 प्लस 30 90, और ये 90 का आधा 45 हो जाएगा। 1/2 30 प्लस 60, थोड़ा लिखना है सही, 1/2 इंटू 90, यानी आपका आंसर आ गया 45 डिग्री। दैट्स द आंसर, जस्ट कॉपी डाउन, लिख दो इसको, ठीक है। एंगल एट द सेंटर इज डबल, यहां कारण लिख सकते हैं, एंगल एट द सेंटर is double the angle, या twice the angle कर दो, is twice the angle
एट एनी पॉइंट, अब तो ये ज्यादा लिखने की, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक, ऑन द सर्कल। ये राम कहानी आप लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं, जहां जहां डायग्राम बना है मैं बना देता हूं, बाकी आप खुद बनाएंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, ए कोड ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस। एक वृत्त की जीवा इसकी त्रिज्या के बराबर है। फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट एनी पॉइंट्स ऑन, यहां पे ऑन माइनर एंड मेजर आर्क, यानी एक माइनर पॉइंट पे कोई, माइनर आर्क में कोई पॉइंट ले लो और दूसरा पॉइंट कहीं ले लो मेजर आर्क पे। तो मैंने अभी डायग्राम कुछ नहीं बनाया क्योंकि सर्कल का चैप्टर, तो सर्कल तो आपको हर बार बनाना ही पड़ेगा, ठीक, इसमें मुझे कोई खर्चा नहीं लगा, दिमाग का खर्चा भी नहीं लगा। अब वापस पढ़िए, कोड इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी मान लो ये जितना रेडियस 3 है तो उतना लंबा एक कोड में बना दो। इफ आई मेक ए कोड ए बी, ठीक है, ए बी इज कोड हियर एंड रेडियस में इसे ज्वाइन कर दूं, ठीक है, रेडियस को मैं जो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, आज मैं बिग वन, ये लो, ए बी इज कोड, ए बी इज कोड एंड ए बी इक्वल टू कितनी है, इसके आर के बराबर, ये तो आर है ना, दिस इज आर, दिस वन इज आर, ठीक है, ये रेडियस के जीतना है। तो भाई अभी ये देखो, तो ए बी बराबर ओ बी बराबर ओ ए, तीनों साइड इक्वल होगी, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, और इक्विलेट एल ए टी एल ए टी ई एल ए टी ई एल ए टी ई इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है ये। तो दैट मीन्स प्रत्येक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा ना, देयरफॉर ईच एंगल विल बी 60 डिग्री। अब यानी मैं बात करूं, ये एंगल 60 डिग्री का होगा। अच्छा प्यारे बच्चे, सो एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री, समझ में आया। अब आपको एक, ये मैं आर इधर लिख दूं, मुझे कोई खर्चा नहीं लग रहा, आर इधर लिख दूं, ठीक है। एक पॉइंट इस मेजर आर्क में लेना है, तो ABC में x ले लूं और इधर में माइनर आर्क में मैं y ले लेता हूं। तो एंगल ऑन मेजर आर्क AXB, एंगल ऑन मेजर, एंगल इन मेजर आर्क कर दे, एंगल इन मेजर आर्क, एक मिनट, इन मेजर आर्क, एंगल AXB कितना होगा रे प्राणी, 60 का हाफ होगा, 60 का हाफ 1/2 इंटू 60 कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि सेंटर वाला डबल होता है। ज्वाइन कर दो इसको, ज्वाइन इट, स्केल लो और अच्छा बन। अब ये जो 30 है ना, आप इसको डायग्राम में मत लिखना, क्योंकि आपने मेहनत करके लिखा है, मेहनत करके मालूम किया। अच्छा अब ये बताइए ये एंगल कितना। अब आपके पास दो तरीके, ये जो एंगल है ना ये वाला AYB कैन बी टेकन समवेयर हियर। अब एंगल Y पता करने का कई तरीका है। ये मान लो ये आपने 30 डिग्री है, तो एंगल X प्लस वाई 180 होता है, क्योंकि अब ये देखो AYBX एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, X प्लस वाई 180 डिग्री, X कितना है 30 प्लस वाई 180, तो Y आपका 150 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये हो गया, ये 60 ये कितना हो गया 300 हो गया ना, ये कौन सा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल O, रिफ्लेक्स एंगल AOB 360 माइनस 60 दैट 300, और ये उसका आधा हो जाएगा। आप कोई भी तरीका कर लो, ठीक है ना। अब आप कोई भी कर लो। अच्छा अब एंगल इन मेजर आर्क, ठीक है, अब ये लिख सकते हैं इन मेजर आर्क, माइनर आर्क नाउ
माइनर आर्क एंगल वाई, एंगल ए वाई बी, वो आपको पता कर, ठीक है ना, ये पता करना है। तो अभी आपको पता है x प्लस वाई, वी नो दैट एंगल x करें, एंगल x प्लस एंगल y वो 180 डिग्री, आप लिख दो साइक्लिक, साइक्लिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्यूडियल क्वाड्रिलेटरल। तो x आपने पता कर लिया 30 प्लस एंगल y इक्वल 180 डिग्री, अगले में एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 30 दैट इज 150 डिग्री, ये आंसर लिख दो, ठीक है ना, दिस आंसर। एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर कहाँ गया, 30 डिग्री, दैट आंसर, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। इसको लास्ट में और लिख लो दोबारा, ओके, दिस इज योर वन ऑफ द आंसर, दिस इज अनदर आंसर, 30 and 1 लिख लो इसको फटाफट, फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो। थर्ड क्वेश्चन, सर्कल डायग्राम मैंने बना दिया है, पॉइंट पी क्यू आर आर ऑन द सर्कल, ओ इज द सेंटर एंड एंगल पी क्यू आर इज 100 डिग्री। यू टू फाइंड एंगल ओ पी आर, यानी ये एंगल आपको पता करना है, ये आपको एंगल पता करना है, ओके। अच्छा अब देखते हैं, आपको ये सर्कल के ऊपर एंगल दे रखा है, तो इसका ये देखो बाहर वाला आधा होता है, अंदर वाला सेंटर वाला बड़ा होता है, तो इसका डबल कौन है, इसका रिफ्लेक्स, ये वाला रिफ्लेक्स एंगल, एंगल पीओआर में दो एंगल है, रिफ्लेक्स पीओआर यानी बाहर वाला और अंदर वाला ओनली एंगल पीओआर बोलेंगे, ठीक है। तो इसका डबल 200 लिख दूं मैं पहले, ठीक है, तो यहां पे लिख दे ठीक है, सिंस एंगल Q इक्वल टू 100 डिग्री, या मैं इसको पी क्यू आर लिख दूं, एंगल पी क्यू आर वो हमें दिया 100 डिग्री, सो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल पीओआर 2 into 100 करेंगे सीधा, 2 into 100 दैट विल गिव अस 200, ठीक, ये 200 डिग्री होगा। अब मैं यहाँ 200 डिग्री यहाँ लिख दूं, दिस इज 200, बच्चों हल्ला नहीं करने का, 200 डिग्री हो गया। अब ये 200 का अंदर वाला कितना हो गया, 360 में से माइनस कर लो, साथ साथ समझ रहा हूं, ठीक है ना, इंप्लाइज दैट एंगल पीओआर, वो पीओआर कितना हो गया, 360 में से माइनस कर लो ना, 360 माइनस 200 दैट गिव्स 160 डिग्री, समझ में आया, ये 160 डिग्री अंदर वाला मैं लिखता जाऊंगा साथ साथ आप करिए, दिस इज 160 डिग्री, ठीक। अब एक कहानी यहां नहीं बनेगी, इस ट्राइंगल ओपीआर में ओपी एंड ओआर इक्वल है सॉरी, नाउ इन ट्राइंगल ओपीआर, ओपी इक्वल टू ओआर, क्यों है, रेडियई है, त्रिज्याएं है रेडियई, तो देयरफॉर ओपीआर इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना, या देयरफॉर एंगल ओपीआर इक्वल टू एंगल ओआर क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये आपने कहीं पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है। तो अब जो दोनों इक्वल है, तब एक काम करें, लेट एंगल ओपीआर, इसको इसी के सामने कर दो इक्वल टू एक्स से, मान लो हर एक एंगल एक्स है, तो मैं लिखने का जगह नहीं, इक्वल टू एक्स करें, चलिए रहने दे दे, एंगल्स ऑपोजिट, तो अब चलिए लेट एंगल ओपीआर वो भी एक्स एंड एंगल ओ आर क्यू OPR ठीक है, ORP वो भी एक्स, मतलब ये एक्स तो ये भी एक्स हो गया ना। अब आप ट्राइंगल में घुस जाओ, ट्राइंगल का
एंगल सम प्रॉपर्टी लगे जो, ठीक है। बट x प्लस 160 डिग्री वो कितना हो गया 180 डिग्री। कहां से पता लगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म। x प्लस एक्स कितना हुआ 2x इक्वल टू 180 माइनस 160, तो 2x आपको कितना मिला 20 मिला, x कितना मिला 20/2 दैट इज 10 डिग्री, ठीक है। thus यू राइट एंगल OPR इक्वल टू 10 डिग्री। आंसर लिख दो, लिख दो लिख दो लिख दो, ये आपका उत्तर है, कॉपी कर लो। बड़ा मजेदार सवाल, दिमागी कसरत आपकी काफी लगी होगी इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल देखो छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े मजेदार और आपकी दिमागी कसरत भी हो रही है। आपने जितनी थ्योरम पढ़ी ना, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल एट द सेंटर इज डबल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब तक आपने तीनों थ्योरम पढ़ी, तीनों थ्योरम से पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी, मैं बताऊं। थोड़ा आपको दिमाग लगाना, सारा नहीं लगाना, बचा कर रखना, बाद में भी जरूरत पड़ेगी ना। हाँ बच्चों, अब आपको दे रखा इसमें, ध्यान से देखना डायग्राम। एंगल ABC 69, ABC आपके बुक में भी है और आप टेक्स्ट बुक खोल कर रखिएगा। और आने वाले टाइम में अगर किसी के पास ये किताब नहीं है तो यू जस्ट सी, ये जो क्वेश्चन में दे रहे कि मैंने वो चीजें यहाँ लिख रखी है। एंगल ACB 130, ACB सॉरी इट इज 31 डिग्री, तो आपको एंगल BDC पता करना ही पड़ेगा। यू जस्ट फाइंड दिस एंगल, ये आपको पता करना होगा, ठीक है। सॉरी प्यारे बच्चों, अभी आप इस ट्रायंगल ABC में घुस जाओ। ABC के आप पहले आप बताइए कैसे करेंगे, आप सोचिए। सोच लिया, बहुत अच्छा, आपको आ गया। तो इसका एक एंगल पता, एक ट्रायंगल का दो एंगल पता, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल हम एंगल A पता कर लेंगे। फिर B और C को खूंटी ठोक दो, यानी BC के ऊपर जो भी एंगल बनेगा, चाहे D यहां पे हो, तो जितना एंगल A उतना ही एंगल D होगा। समझ में आ जाए? तो एंगल A बराबर एंगल D होगा, एंगल जितना सेम सेगमेंट। सो सबसे पहले एंगल A पता कर लो ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में हम लिखेंगे क्या, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल A लिख सकते हैं आप, या एंगल BAC वो है 180 डिग्री, ठीक है। रीजन आपको पता ही है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये डाल दो। अब आपको ABC दिया है, ABC दिया ना 69 और ACB कितना 31 प्लस एंगल BAC 180 डिग्री। अब आपको पता ही है ये कितना होता है, दिस इज 100 प्लस एंगल BAC वो 180 डिग्री हो गया। अब ये इधर आ गया, एंगल BAC कितना हो गया, एंगल BAC 180 माइनस 100 यू कैन राइट 80 डिग्री, ठीक है। BAC आ गया इतना। बट तो देयरफॉर एंगल B कितना होगा, एंगल BDC, ठीक है ना। देयरफॉर एंगल BDC इक्वल, या लिखो नाउ एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC। आप कारण बताना क्यों है ये। एंगल्स इन सेम सेगमेंट, इतना लिखना, ठीक है। तो ये कितना हुआ, BAC जितना 80 डिग्री आप लिख दो। आंसर आपका सही, आपके पड़ोसी का गलत, ठीक है। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन बड़ा मजा आ रहा होगा आपको। सवाल नंबर 5 आपके लिए ये रहा। पूरा क्वेश्चन मैंने बनाया, लिखा नहीं है, मैंने एक सर्कल बना दिया किताब से डायग्राम लेके और यहां इंफॉर्मेशन दे दी। एंगल BEC 130, BEC ये एंगल 130, ECD 20, E से C ECD ये वाला 20 है। आपको BAC पता करना, एंगल BAC। आप पहले आप खुद सोचिए आप कैसे करेंगे, जस्ट थिंक। BAC यू जस्ट फाइंड दिस एंगल, ये एंगल आपको पता करना, ठीक है। यू नीड दिस एंगल। डायग्राम में सारी चीजें मैंने दे दी। पहले आप सोचिए,
आपने सोचा, 1 मिनट का वक्त दिया, कोई दिक्कत नहीं, लिखने का स्टाइल आपका अलग अलग हो सकता है, बट फाइनल आंसर आपका सही होना चाहिए। अब मैं बताऊं आपको, इतना तो पता है कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो जितना BDC है, जितना D है, देखो B और C को कील ठोक दो, फिक्स कर दिया, B और C को कील ठोक के, यानी ये लाल रंग का डंडा है, BC फिक्स कर दिया, हिलेगा नहीं। अब चाहे यहां से ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, तो जितना D बनेगा उतना ही A बनेगा। तो हम एंगल D पता कर लेंगे, एंगल D फॉर डेल्टा, यानी आप एंगल BDC पता करो पहले। BDC पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एंगल 130, ये वाला कितना होगा, लीनियर पेयर है ना, 130 और ये मिला के 180 होता है, तो ये 180 में से माइनस करो, ये एंगल आपका 50 हो जाएगा। इसके बाद आप ट्राइंगल DEC में घुस जाओ। DEC में ये पता कर सकते हैं, एक ट्राइंगल के 2 एंगल का सम होता है, 2 एंगल का मालूम है, तो तीसरा एंगल आप पता कर सकते हैं ना। चलिए फिर वो D आपका आ जाएगा, तो जितना D उतना A लिख दो। चलिए शुरू करते हैं अभी। अब करते हैं सॉल्यूशन में, कोई समस्या नहीं, आपको आ गया होगा बट लिखना भी पड़ेगा ना। इसको नाम दे दूं, एंगल इज 130 डिग्री प्लस एंगल, ये 130 की मैं एंगल BEC, एंगल BEC प्लस एंगल DEC, वो कितना है, 180 डिग्री। क्यों है, लीनियर पेयर, रेखीय युग्म। अब BEC आपका 130 डिग्री है, एंगल DEC इक्वल 180 डिग्री, तो अब आप एंगल DEC कितना हो, एंगल DEC अब 180 में 130 माइनस करो तो मैं सीधा 50 लिख दूँ आपके लिए। ओके, ये हो गया। अब आपको ये 150 पता हो गया, ठीक है ना। आप धीरे धीरे यहाँ लिखना, मैं अगर यहाँ लाल रंग से लिखता हूँ तो आप लिखना नहीं उसके अंदर, ठीक है। दिस इज 50, डायग्राम में ये मत लिखना आप, क्योंकि आपने मेहनत करके पता किया। अब आप ट्राइंगल ECD में आ जाओ, नाउ इन ट्राइंगल ECD, ओके। क्या होगा, एंगल DEC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल EDC। EDC लिखो या BDC लिखो, एक ही चीज, वो 180 डिग्री है। रीजन बताना क्यों है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये जरूर लिखना, ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का कोण योग गुण धर्म। अब DEC आपको नहीं पता, DEC अभी पता क्या नहीं, 50, ECD 20 दे रखा है, और EDC एंगल EDC आपको नहीं पता कितना, ठीक है। अब 50 प्लस 70 लिख दो, 50 प्लस 20 70 प्लस एंगल EDC 180 डिग्री। अब आप एंगल EDC आप इधर लाके ट्रांसफर कर दो, माइनस कर दो 180 में से, दैट इज 110 डिग्री, ठीक है। एंगल EDC बोले, या फिर एंगल दिस इज एंगल BDC। एंगल EDC और BDC एक ही माया प्रभु, नाम अलग है, ठीक है, BDC। अब जितना BDC उतना ही BAC, देयरफॉर एंगल BAC, या लिख दो नाउ, बट एंगल BAC कितना है, एंगल BDC के बराबर है। क्यों है, कारण लगाना, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ये कितना 110 डिग्री, ये आपका आंसर है, ठीक है। लिख लो इसको फटाफट लिख लो, अच्छे से। समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो, अपने दोस्तों को पूछो, दोस्तों को बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 विजिबल, यस इट इज। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect each other at E। एक सर्कल के अंदर बने हुए हैं ABCD, चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर पड़े हुए हैं, इनका डायगोनल AC एंड BD एक दूसरे को E पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। मेरा बच्चों समझ आ रहा है। अब आपको दिया हुआ है एंगल DBC 70 डिग्री, DBC ये 70 डिग्री दिया हुआ है, एंगल BAC 30 है, BAC 30 है। ये डायग्राम मैंने बनाया है, किताब में सिर्फ क्वेश्चन दिया है। तो आप एंगल BCD पता करो प्यारे बच्चों। BCD आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, अब आपकी दिमागी कसरत। लेकिन आपको सिर्फ 3 ही थ्योरम की जरूरत है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट
आर इक्वल, और दूसरा कौन सा था, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है बाहर वाले, तो सेंटर तो यहाँ दिया नहीं, तो दोनों में एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। आपको फिलहाल BCD पता करनी है, पूरा एंगल, यू नीड फाइंड दिस एंगल, ठीक है। अब कोई भी चीज देखिए, मैं आपको बताऊं, ये 30 डिग्री एंगल कौन से सेगमेंट में बनाया। आप मैं आसान तरीका, 30 डिग्री जाने वहां से चलना शुरू कीजिए, चलो 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 चलो, एक लाइन C पर, एक टांग C पर, एक टांग B पे आ गई। अब BC पे और कौन कौन आ रहा है, आप यहां से आए तो वहां भी जा सकते हैं, समझ में आया ना। यानी एंगल A और एंगल ये D है ना, ये वाला इक्वल है, क्योंकि B और C को आप यहां से चलिए, खूंटी ठोक दो, फिर A का कान पकड़ के D पर आया है, तो एंगल D भी 30 डिग्री, समझ आया, एंगल D भी 30 डिग्री है। तो अब जब एंगल ये एंगल B पता है 70, एंगल D पता है, तो आप ट्राइंगल BCD में एंगल सिम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एक तो ये मेथड। दूसरा मेथड ये 70 डिग्री जहां एंगल बना वहां से चलना शुरू कीजिए, जाइए जाइए जाइए, आप C पे चले गए और आपकी दूसरी टांग D पे चलेगी, उन दोनों टांगों के एंड पॉइंट में खूंटी ठोक दो, वहां से और कौन आया, वापस ऐसे जा रहे हैं, जो ये एंगल 70 डिग्री हो गया। तो 30 + 70 पूरा एंगल A 100 डिग्री हो गया, 100। अब जितना एंगल A है, एंगल पूरा A प्लस पूरा C 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री है, तो 100 में से 180 में 100 माइनस कर लो, आंसर आएगा 80 डिग्री। तो कोई भी दो तरीका कर लो, स्टार्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। लेट अस स्टार्ट, दोनों से आंसर C 80 डिग्री आ रहा है, एंगल क्या पर BCD, ठीक है बच्चों। शुरू करें यहाँ पे करें एंगल BDC, एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC। कैसे, मैं पहले वाला करूं, BAC है ना, ये तो ये वाला, दोनों की टांगे C और B पे आ रही, एंगल BDC एंगल BAC, और वो एंगल 30 डिग्री, इंप्लाई दैट एंगल BDC 30 डिग्री। तो यहां कारण लिखना, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक बच्चे। अब प्यारे बच्चों, मैं लाल रंग का जो लिख रहा हूं वो आपको, ये एंगल कितना आया, 30 डिग्री आ गया, दिस इज 30 डिग्री, ये आपने पता कर लिया। अब आइए ट्राइंगल पूरा BDC में, नाउ इन ट्राइंगल BDC क्या होगा, एंगल BDC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BCD, वो कितना है, हाउ मच इज दैट, दैट इज 180 डिग्री। वाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये लिख दो। अब ये सब आपको पता है, BDC कितना है, BDC 30 डिग्री, DBC कितना 70, और प्लस एंगल BCD आपको अभी मिल जाएगा, 180 डिग्री हो गया। तो ये कितना हुआ, 30 + 70 100, तो एंगल BCD क्या होगा, सीधा 180 - 100, दिस इज 80 डिग्री। ये समझ आया, एक आंसर आपका ये आ गया, दिस इज वन ऑफ योर आंसर। अब आगे और बोल रहा है फर्दर, व्हाट इज ही टेलिंग, इफ AB बराबर BC फाइंड ECD, ओके। और दे रखा इफ AB बराबर BC देन फाइंड, व्हाट इज ही आस्किंग, फाइंड एंगल ECD, एंगल ECD। अब देखो AB एंड BC इक्वल है, यानी ये और ये इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 30 डिग्री, ये भी 30 होगा ना, इक्वल साइड के सामने का एंगल इक्वल होता है। फर्दर यू राइट फर्दर, उसने फर्दर लिखा, आप भी फर्दर लिख दो। इफ AB इक्वल टू BC देन एंगल BAC, यहां लिख दो जगह, इफ AB इक्वल टू BC इंप्लाइज दैट AB के सामने का एंगल ACB, क्या पूछ रहे हैं, एंगल ACB पूछ रहे हैं ना, ACB बोलो ECB बोलो, एक ही चीज है, ठीक है। तो एंगल ACB इक्वल टू एंगल BAC। अब एंगल BAC
आपके पास 30 डिग्री है। अब एंगल ACB की जगह तो मैं तो एंगल ECB लिख दूंगा। यहां रीजन बताना, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में होता है। अब ACB की जगह ACB लिखो, ECB लिखो, आपसे ECB पूछ रहा है ना, आपको फर्दर क्या ECD बोलो। चलिए एंगल ACB वो कितना, BAC की कितना 30 डिग्री होगा। अब एंगल ACB 30 हो गया। कौन सा एंगल, वेयर इज रेड पेन, ये बाद में लिखा जा रहा है, जो बाद में मालूम किया ऑल दैट आउटसाइड 30, समझ आया। ये कितना है, दिस ऑल्सो इज 30 डिग्री। अब मेरे प्यारे प्यारे प्राणियों, ये पूरा एंगल आपने अभी भी क्या 80, तो कितना हुआ ये वाला सॉरी नाउ, या देयरफॉर एंगल आपसे क्या बोला, ECD, ECD कितना बोला, ECD इक्वल टू एंगल BCD माइनस एंगल ECB, ACB बोलो या इसको आप ECB लिख सकते, एंगल ECB, ECB ACB क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, लीव इट, ठीक है ना, माइनस एंगल ACB। BCD कितना है, BCD कितना 80, वो कितना है 30, योर आंसर इज 50 डिग्री आंसर। समझ में आया, तो 2 आंसर आपके हो गए, लिखिएगा, जस्ट कॉपी डाउन दीज आंसर। मैं लिख दूं एंगल ECD, ठीक है, एंगल ECD, एक तो ये एक केवल, ठीक है, डबल आंसर लिख लो फटाफट। मजेदार था, स्लो मोशन में ध्यान से समझना, पहले आप समझना ज्यादा जरूरी, लिखना उसके बाद में जरूरी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, इफ diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of a circle through vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। मतलब ये हो गया, इसका मीनिंग क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज के विकिरण वो अगर इसके थ्रू क्या लिखा है, दे आर डायमीटर्स ऑफ, उनके विकिरण इस वृत्त के व्यास है, शो दैट इट इज रेक्टेंगल, सिद्ध कीजिए कि ये जो चतुर्भुज है वो एक आयत है, ठीक है, समझ आया। इंग्लिश में अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स किसी सर्कल के डायमीटर्स है, देन प्रूव दैट दैट क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के क्या फीचर होता है, ईच एंगल इज 90 डिग्री, समझ में आ गया। अब ऑल 4 साइड इक्वल हो तो वो स्क्वायर भी हो जाता है, रेक्टेंगल भी हो जाता है, तो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सारे वर्ग आयत भी होते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं, आपको ईच एंगल 90 डिग्री प्रूव करना। तो प्यारे बच्चों, अगर देखो ये मैं जैसे बोलूँ AC डायगोनल है और AC डायामीटर भी है, तो अगर ये डायामीटर है तो एंगल D 90 डिग्री होगा। क्यों, ये अगर डायामीटर है तो उधर वाला सेमी सर्कल रहेगा और इधर वाला भी सेमी सर्कल बनेगा, तो सेमी सर्कल में ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो एंगल D 90, एंगल B 90। इसी प्रकार BD को अगर डायामीटर माना तो ये इधर एक सेमी सर्कल है, नीचे भी सेमी सर्कल है, तो एंगल A 90, एंगल C 90। तो हम कह सकते हैं कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री इज, हेंस ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो ये चीज हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे गिवन में अगर आप लिख सकते हैं, गिवन में सर्कल विद सेंटर, गिवन में तो मैंने जो बोला मैं लिख देता हूँ, फिर वीडियो को प्ले करके आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना, ज्यादा बिना मतलब वीडियो लंबा बन रहा है। नाउ सी, गिवन में ए सर्कल विद सेंटर O, ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, इस डायगोनल AC एंड BD आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, ये चीज आप लिख दें, ठीक है। टू प्रूव ABCD इज रेक्टेंगल, नोट डाउन। सिंस एंगल ADB, अच्छा, सिंस AC इज डायमीटर प्रूफ में, देयरफॉर ADB 90 एंड ABC 90, ADB एंड ABC 90 डिग्री। सिमिलरली BD अगर एक डायमीटर होता है तो BAC एंड BDC वो भी 90 डिग्री होगा, ठीक है।
एंगल्स इन सेमी सर्कल रीजन जरूर लिख देना। Since each angle of quadrilateral ABCD is 90 डिग्री, hence it is a rectangle। ये समझ आ गई कहानी, इसको नोट कर लो, आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो इसको फटाफट। ओके, लिख लो, आराम से लिख लो, सारे सॉल्यूशन आपके पास लिखे होने चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, if the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic। यानी एक ट्रेपीजियम जिसकी दो साइड पैरेलल होती है, दो भुजा समांतर होती है, उसकी जो भुजा समांतर नहीं वो समान है। या मैं अगर बोल दूं कि ये जो आप गिवन क्या है, ट्रेपीजियम ABCD, तो जहां AB और CD पैरेलल है, साथ में ये दिया कि इसकी जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल है, यानी AD एंड BC इक्वल ये दिया। तो आपको सिद्ध करना है कि ABCD एक साइक्लिक है, मतलब ऑपोजिट एंगल का सम आप 180 डिग्री प्रूव कर दो तो मान लेगा कि साइक्लिक है। ठीक है ना, तो अब करेंगे कैसे इसको, पेन ले लेते हैं, काम करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आई ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, DM और CN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ डीप, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AB एंड CN परपेंडिकुलर टू AB, ये दोनों AB के परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया। प्यारे बच्चों, अभी आपको क्या करना, ये दो ट्रायंगल है ना, इनको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, RHS क्राइटेरिया लगेगा, एंगल 1 इक्वल टू 2 ईच 90 डिग्री, AD इक्वल टू BC गिवन है, एंड DM इक्वल टू CN, ये क्योंकि ट्रेपीजियम है यानी ये CD और AB पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस सेम होती है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए RHS की वजह से, इसलिए एंगल A बराबर एंगल B आप लिखो CPCT से। ठीक है ना, A बराबर B लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल DMA एंड ट्राइंगल, वो DMA हो गया और ये CNB हो गया, CNB। जब RHS रूल लगेगा राइट ट्राइंगल, तो पहले राइट ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल कौन सा, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, आप सीधा लिखना ईच 90 डिग्री, ईच 90 कहाँ से हुआ, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन किया ना। ठीक है, फिर हाइपोटेन्यूज कौन सा इक्वल है, AD इक्वल टू BC। ठीक, ये आप लिखेंगे गिवन है। ओके, अब साइड कौन सा है, DM इक्वल टू CN, ये कहां से पता लगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस इज बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, वो सेम होती है। ठीक है, अच्छा, देयरफॉर ट्राइंगल DMA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CNB। अब क्राइटेरिया जरूर लिखना, RHS हो गया, इसलिए हमें क्या हो गया, एंगल, अब नाम दे दो, कौन पूछेगा यार। चलिए, एंगल DAM इक्वल टू एंगल CBN, सेम हो गया, ये हो गया CPCT। ठीक, अब DAM की जगह मैं लिख दूंगा, DAM की जगह एंगल DAB लिख दें, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, सेम ही तो है ना। DAM लिखो या DAB लिखो, एंगल एक ही है। CBN लिखो या CBA लिखो, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, यानी कुल मिला के आपको ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव हो गया। अब प्यारे बच्चों आगे आ जाओ, अगेन एंगल ADC प्लस एंगल C कौन सा होगा, DAB, वो कितना है, 180 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि AB और DC पैरेलल है। सिंस AB पैरेलल टू DC, ये ध्यान रखना, पैरेलल लाइन है और AD एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, समझ में आ रहा है।
ओके, अब एडीसी इंप्लाई दैट एंगल एडीसी, अब डीएबी की जगह मैं सीबीए लिख दूं, देखो ये एंगल लिखा तो ये लिख दूं मैं एंगल सीबी, एंगल सीबी सॉरी सीबी, यहां से एंगल सीबीए वो 180 डिग्री है। किधर से मिला? आप बोलो मैंने फ्रॉम वन मैंने लिया है, मेरे को वन से मिला। अब देखो ओपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो कोई दो, जैसे मान लो ये एंगल और पूरा ये एंगल 180 हो गया तो बाकी होना ही पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ओपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहां लिख सकते हैं सिंस सम ऑफ ऑपोजिट एंगल सॉरी ऑपोजिट एंगल्स is 180 degree, hence ABCD is a cyclic, लिख दो, खत्म कहा, is cyclic HP, ठीक है, hence प्रूव लिख दो आप, कॉपी करो फटाफट इसको, ज्यादा झमेला नहीं। विजिबल, वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 विच इज इंपॉर्टेंट, इसको मैं 5 स्टार रेटिंग दूँ, आई विल गिव इट एज 5 स्टार रेटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने वहां लिख रखा, मैं आई एम रीडिंग आउट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट बी एंड सी, थ्रू बी 2 लाइन सेगमेंट्स ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at AD and PQ respectively. Show that angle ACP equal angle QCD। अब इसमें ज़्यादा झमेला है नहीं, मैंने डायग्राम बना दिया आपके लिए, आप एग्जाम में थोड़े सर्कल बड़े बनाना सो दैट आपको सब कुछ क्लियर कर दिखे। PBQ एंड ABD ये 2 है, सर्कल को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। अब प्यारे बच्चों आपको प्रूव करना है कि एंगल ACP इक्वल एंगल QCD। ACP कौन सा है? ये एंगल ACP और एंगल QCD, ACP QCD ये एंगल आपको इक्वल करना है, ठीक है। इनको मैं नाम दे दूं एंगल 1 और एंगल 2, तो बाद में लिखने में कम मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बिल्कुल आसान है, क्योंकि डायग्राम बड़ा खतरनाक लग रहा है इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत ही हार्ड है, बहुत ही आसान, जितना देखने में हार्ड लग रहा है उतना ही आसान है। एक काम करते हैं, मैं इस एंगल को नाम दे दूं 3 और इसको दे दूं 4। मैं पहले आपको समझा देता हूं, एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल है, क्यों इक्वल है? 3 ऐसा 4 ऐसे है ना, बताइए वाई दे आर इक्वल? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सम्मुख कोण, 3 और 4 बराबर हो गया, ठीक। अब मैं अलग अलग समझाऊंगा आपको, मैं पहले उधर काला वाला सर्कल आपको समझाता हूं। काले सर्कल में P एंड A में आई विल टेक P हियर, आई विल टेक A हियर, ठीक है। अब एक में ये जो B है ना, मैं B इफ आई ड्रॉ B हियर, तो एक एंगल PB है, ये एंगल मैंने 3 लिख दिया, ठीक है ना, ओके। अब B का कान पकड़ के मैं C पर लाऊं, ये एंगल 1 है, तो एंगल 3 एंड एंगल 1 इक्वल है कि नहीं बताओ? एंगल्स इन सेम सेगमेंट, देखो ऐसे जा रहा है, यहां से देखिए एंगल, फिर यहां से सेम पॉइंट P की और A को खूंटी ठोक दिया है, तो एंगल 3 और एंगल 1 एंगल 3 इक्वल हो गया, एंगल 3 एंड एंगल 1 आर इक्वल। सिमिलरली इफ यू कम टू द रेड सर्कल एंड राइट वाला सर्कल में, ये देखो अगर D और Q को खूंटी ठोक दो तो ये 4 ऐसे आ रहा है, 4 ऐसे आ रहा है ना इस सेगमेंट में, और यहां से वापस चलिए 2, तो एंगल 4 और एंगल 2 सेम है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, और ये भी 3 इक्वल टू 1 एंगल्स इन सेम सेगमेंट। परंतु 3 और 4 बराबर है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल समझ आ गया। तो कहां से शुरू करें? एंगल 3 बराबर एंगल 1, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल 4 बराबर एंगल 2, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो 3 बोल रहा मैं 1 के बराबर, 4 बोल रहा मैं 2 के बराबर, परंतु 3 और 4 ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 और 2 इक्वल हो गया। तो ये जो मैंने बोला है वो लिखेंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे, पहले वो कर देते हैं सिंस, अब करें प्रूफ में, सबूत। प्रूफ में आप करेंगे सिंस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1। क्यों करेंगे? एंगल्स इन सेम सेगमेंट
एक ही खंड में कोण बराबर होता है, समझ आया? सॉरी, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 में इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 इसको नंबर 2 दे दो और सेम कहानी लिखो, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक। अब लिखो बट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, 3 और 4 आपस में बराबर है, कारण लिखिएगा नंबर 3 देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल VOA, यू राइट वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ओके, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। नाउ यू राइट फ्रॉम 1, 2 and 3, तीनों लोगों को एक ही साथ पूछा, 3 बोल रहा मैं 1 के बराबर, 3 2 4 बोल रहा मैं 2 के बराबर, लेकिन 3 और 4 आपस में इक्वल है तो ये 1 और 2 भी इक्वल होगा, ठीक है ना। वी गेट, क्या लेते हैं आप, क्या प्राप्त किया, एंगल 1 इक्वल एंगल 2। अब एंगल 1 कौन था, एंगल ACP है, एंगल 2 कौन है, एंगल QCD, एंगल QCD। देखो इतना आसान आपने कहीं देखा नहीं, नहीं कहीं सुना है, ठीक है। चिराग लेके ढूंढो, आपको जमीन पे नहीं मिलेगा, आपको आसमान में नहीं मिलेगा, आपको पाताल में नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा आपकी टेक्स्ट बुक में, ठीक है ना। लिख लो इसको वीडियो को पॉज करके, और इससे भी आसान आसान चीजें आपके सामने आती रहेगी, बने रहिए मेरे साथ। अगला क्वेश्चन करते हैं, पहले लिख लो, आराम से लिखो, अपने दोस्तों को भी बताओ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10, if 2 circles are drawn taking 2 sides of a triangle is diameter, then prove that the point of intersection of these circles lie on the third side। यानी एक कोई ABC एक ट्राइंगल ले लो, गिवन में 2 सर्कल्स विद डायमीटर AB एंड AC, एंड ट्राइंगल ABC ले लो, गिवन में लिख लो, गिवन में यहां लिखो ट्राइंगल ABC, ठीक है, 2 सर्कल्स विद डायमीटर, दिस इज डायमीटर AB एंड AC, लेट द इंटरसेक्ट एट D। अच्छा, अब हमें टू प्रूव BDC इज ए लाइन, हमें ये प्रूव करना है कि BDC, ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन D है ना, हमें प्रूव करना है कि वो D लाइज ऑन BC, समझ में आया। टू प्रूव BDC इज ए लाइन या D लाइज ऑन BC, ये लिख दो, कौन सी इंग्लिश ठीक है, D लाइज ऑन BC, ये करें, D लाइज ऑन BC। कंस्ट्रक्शन लिख दो, ज्वाइन AD को ज्वाइन करो। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि D AC के ऊपर नहीं है, लेट अस एज्यूम दैट D डज नॉट लाई ऑन BC, AC नहीं, नॉट AC, BC। अब हम करते हैं, सिंस AB इज डायमीटर, सिंस AB इज ए डायमीटर, एक काम करते हैं, सिंस AB एंड AC दोनों डायमीटर है, AB एंड AC आर डायामीटर्स, ठीक है, देयरफॉर एंगल ADB वो कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों होगा, एंगल इन सेमी सर्कल, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण, ठीक है, एंड एंगल ये ADC, एंगल ADC वो भी 90 डिग्री, सेम रीजन देना, ठीक है, एंगल इन सेमी सर्कल। अब इन दोनों का योगफल कितना, सम कितना, तो देयरफॉर एंगल ADB प्लस एंगल ADC वो कितना हुआ, 90 प्लस 90, दैट गिव्स अस 180 डिग्री। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता, दैट मीन्स दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। देयरफॉर these angles form a linear pair, रेखीय युग्म बनाता है, implies that BDC is a line, यानी therefore BDC is a line, or you can write or D lies on BC
HP हैंड्स प्रूव, इसको लिख लो फटाफट, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना, डायग्राम सुंदर बनाना। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11। If ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC, prove that angle CAD equal to angle CBD। अब कॉमन हाइपोटेन्यूस में दो तरह के डायग्राम आप बना सकते हैं। AC डायगोनल, AC इज द हाइपोटेन्यूस, तो एंगल B एंड एंगल D एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में भी रह सकते हैं। दे कैन लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द AC। तो ये ऐसे भी बन सकता, मान लो AC ऐसा इधर है, एंगल B कैन कम हियर एंड एंगल D वो यहां भी हो सकता है, ठीक है। एंगल B क्या है, ABC एंड ADC, तो D यहां पे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी 90-90 हो सकता है। तो यहां B एंड D लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द साइड AC एंड दे लाई ऑन ऑपोजिट साइड। आप कोई भी एक डायग्राम बना लो, ठीक है, दोनों सही है आपका। अब प्यारे बच्चों, आपको प्रूव करना है CAD बराबर CBD। तो सबसे पहले गिवन वगैरह आप खुद लिख देना, ठीक है ना। गिवन में यू कैन राइट, आप कुछ नहीं, गिवन में तो बिल्कुल कुछ एक लेकिन ये सेम लाइन में कॉपी कर देंगे। टू प्रूव में भी लिख देना आप, टू प्रूव यू कैन राइट, ओके। टू प्रूव यू राइट क्या, एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD, ओके। ये चीज थोड़ा समझना। अब मैं प्रूफ यहां से आपको कराता हूं। प्रूफ में इफ आई राइट एंगल B प्लस एंगल D, दो एंगल का सब देखो, एंगल B तो हमें दिया हुआ है, वी हैव एंगल CBD, एंगल ABC वो 90 डिग्री है, एंड एंगल ADC वो भी 90 डिग्री, ठीक है ना। तो दोनों का सम कितना हुआ, देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल ADC दैट इज 90 प्लस 90 यानी वो 180 डिग्री हो गया, ठीक है। ABC प्लस ADC दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स हम कह सकते हैं therefore ABCD is a cyclic quadrilateral, ABCD is a cyclic quadrilateral। therefore क्यों, दो ऑपोजिट एंगल, ABCD is a cyclic quadrilateral, ये बात समझ आई। ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब आप एक, यू कैन ड्रॉ ए साइकिल पासिंग थ्रू ABCD, मतलब ये चारों पॉइंट ABCD दे लाई ऑन द सर्कल। तो अब आप मैं सर्कल ड्रॉ कर दूं, आई कैन ड्रॉ द सर्कल हियर, ओके, दिस इज सर्कल। अच्छा, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। प्यारे बच्चों, अभी क्या प्रूव करना आपको, CAD ये पढ़ा इक्वल टू CBD मतलब मैं अगर यहां ज्वाइन करूं, इफ आई ज्वाइन BD को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, BD को ज्वाइन कर दूं यहां से, ये लो, सोचिए C और D को आप खूंटी ठोक दो, फिक्स कर दो, C एंड D को फिक्स कर दो, तो CD से जाके एंगल A बनता है और CAD से एंगल CBD भी बनता है। दैट मीन्स एंगल CAD एंड एंगल CBD आर इन सेम सेगमेंट। समझ आया, ओके। क्लियरली एंगल CAD and angle CBD are in the same segment। बात समझ आई। therefore angle CAD
इक्वल टू एंगल सी बी डी। देखो ये आपका प्रूव हो गया। आपने इसमें जितने भी क्वेश्चन किए क्या था, या तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट सेम होगा, देन एंगल्स एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, उसके बाद ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, और सप्लीमेंट्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल, ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री। 3 थ्योरम का हमने यूज किया है, सारी एक्सरसाइज हमारी हो गई। तो यहाँ पे 2 थ्योरम हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया और दूसरा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हो गया। इसको आप लिख लो पहले, जस्ट कॉपी डाउन, ओके, जस्ट कॉपी इट डाउन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट a cyclic parallelogram is a rectangle। एक चक्रीय समानांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो इसमें कुछ दिखनी, साइक्लिक जहां नाम आया, सर्कल बना दो, वृत्त बना दो, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल या ये पैरेललोग्राम बनाओ। अब वो पैरेललोग्राम नाम इसका पैरेललोग्राम है, बट शक्ल इसकी रेक्टेंगल जैसी दिखनी चाहिए। आप इसको अभी तो इसको आप पैरेललोग्राम बोलेंगे, क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है, ठीक है ना। अभी कातिल को कातिल साबित नहीं किया आपने, तो इसको उसको नहीं बोल सकते। है कत्ल किया लेकिन आपके पास सबूत नहीं है ना, तो साबित हो जाए इसको कातिल बोल दो। तो गिवन में साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD, टू प्रूव ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। साइक्लिक है तो क्या होगा, रेक्टेंगल का क्या सबूत देंगे आप। एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल राइट 90 का है, तो वो पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री इज ए रेक्टेंगल। आप किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दो, समझ में आया। तो मैं अभी क्या करूं, सिंस लिख दो ABCD इज साइक्लिक, ठीक है ना। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात समझ में आई। अब पर ये पैरेललोग्राम है, बट एंगल A इक्वल टू एंगल C क्यों है, सिंस ABCD, या ऐसे लिख दो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब A प्लस C का सम 180 डिग्री, A बराबर C है, तो क्या होगा, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल A वो कितना 180 डिग्री, ठीक है, ये एंगल A। तो दैट मीन्स टू एंगल A इक्वल टू दिस इज 180 डिग्री। तो क्या हुआ रे प्राणी, एंगल A इक्वल टू 180/2 वो या 90 डिग्री। अब लिखेंगे 10 THUS, 10 ABCD इज ए पैरेललोग्राम with one angle 90 डिग्री, ठीक है। Hence it is a rectangle, it is a rectangle, hence proved लिख दो। ये लिख दिया आपने, इतना ही क्वेश्चन 12 है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 12.5 थी। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सारे सॉल्यूशन आप लिख देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।